हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 13-14 को पढ़े। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समः दुःख सुख शमी संतुष्टो सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितो मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे बता रहे भक्तों का गुण, भक्तों के क्या गुण है ये वर्णन करते हैं। तो ये तीसरा विभाग इस अध्याय का। पहला विभाग कौन सा था? यस, सुबह माता। Arjun's question to the Lord. Yes. About what is, shall I just repeat? Arjun inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? वो प्रश्न था और फिर भगवान ने सब उत्तर दिए उसके डायरेक्ट। तो पहला जो श्लोक संख्या 1 से लेकर 7, पहला श्लोक प्रश्न से शुरू होता है, जिसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जो निराकार अव्यक्त की पूजा करने वाला या आपके भक्त, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? और भगवान ने कहा कि मेरा भक्त जो है वो श्रेष्ठ, जो मेरी भक्ति करता है, जो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। तो श्लोक संख्या 1 से 7 तक भगवान ने जो है ये बताया, ये बात जो है उन्होंने क्लियर की। उसके बाद में श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक भगवान ने जो है क्रमशः बताए कि सबसे उत्तम विधि भगवान को की भक्ति में कौन से अनेक जो स्तर है, लेवल्स ऑफ डिवोशन और लेवल्स ऑफ डिवोटीज, अनेक प्रकार के भक्त है और उनके लेवल्स बताए। अब जो है भगवान ने तो इस्टेब्लिश कर दिया, भगवान ने बता दिया कि भक्ति ही सब कुछ है और भक्ति ही करनी चाहिए और सबको भक्ति करने के लिए ही भगवान कहते हैं। तो भक्ति और भक्त, भक्ति के विधि विधान और भक्त के चरित्र। तो अब जो है भगवान जो है बताते हैं कि मेरे भक्तों का स्वभाव कैसा, मेरा भक्त किसे माना जाता है, भक्त कौन है, उनके गुणों का वर्णन यहाँ भगवान कर रहे हैं। और जो अगर उनमें ये गुण है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वे जो है भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो इन श्लोकों में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हम सब लोगों के लिए कि ये बहुत जरूरी है जानना कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और किस प्रकार से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 तक भगवान जो है ये हमें बता रहे। तो पहला इस श्लोक में यहाँ पे 13वां श्लोक जो हम आज चर्चा करेंगे, 13 और 14 श्लोक का हम चर्चा करेंगे। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अद्वेष्ट,
इस श्लोक में भगवान लगभग 10 गुण बताते कि ये गुण भगवान को प्रिय है। भक्तों में वे चाहते हैं कि हमने ये गुण हम जो है अपने जीवन में लाएं, और अगर हम इन गुणों के अनुसार हम अपनी भक्ति करते हैं तो भगवान जो है हम जो है उनके प्रिय बन जाते। तो पहला भगवान ये श्लोक में बताते, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समो दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पितो मनोबुद्धि यो मत् भक्त समे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस श्लोक में 10 गुण बताए गए भगवान के द्वारा, जो वे भक्त में देखते हैं, और जब वे देखते हैं तो वे अत्यंत प्रिय हो जाते हैं जब हमारे में ये गुण आते हैं। पहला है, जो किसी से द्वेष नहीं करता। श्री प्रभुपाद जी ये 10 गुणों का जो है तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पहला ये है कि वे द्वेष का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? ये सुबह माता जी, नॉन एनवियस, ईर्षा विहीन। ईर्षा, जो किसी से ईर्षा नहीं करता। यस उदरंगा माता जी, आप कुछ माता जी यही बता रही थी, ईर्षा नहीं करता, जो ईर्षा। तो ये पहला भगवान बता रहे हैं। ईर्ष्या बैर भी बोलते हैं माता जी। यस बैर, या किसी से शत्रुता नहीं होता। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, और ये स्वाभाविक है। कभी कभी जो है हमारे अंदर आ जाता है। इवन भक्तों के बीच में भी ये वैर, शत्रुता और ईर्ष्या, द्वेष, तो इससे हमें बचकर रहना। क्योंकि अगर हम किसी से भी, चाहे वो भक्त से करेंगे, तो फिर जो है
उसमें घाटा हमारा ही है, घाटा हमारा ही है, क्योंकि एक तो भक्त का संग प्राप्त करना कठिन है और फिर ऊपर से द्वेष करेंगे तो फिर कठिन हो जाएगा हमारे लिए भक्ति करना, भक्ति में रहना। तो इसीलिए हमें इनसे बचकर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर हम द्वेष कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम जो है भगवान से द्वेष करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी किसी के पास है वो भगवान से प्राप्त हुआ है और भगवान के द्वारा हमें ये सब चीजें मिलती है जो कोई तो इसीलिए यहाँ पे इस गुण को ध्यान में रखना है। और इन सब जो 10 चीजें बताई है ये एक दूसरों से मिलती जुलती कनेक्टेड है। तो अगर ये सब जो 10 गुण को हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम ये द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में, यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, नहीं वो किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं कि हम सबके, हम जो है दास है, तो हम हमेशा ये सेवा भाव, और जब हम कुछ अच्छे गुण भक्तों में देखते हैं तो हम खुश होते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं कि कितने अच्छे गुण हैं। भगवान का स्मरण होता है क्योंकि सब जो गुण हैं जो भगवान से ही प्राप्त होते हैं और हम द्वेष नहीं करते। क्योंकि हर भक्त को अपने कर्म के अनुसार कुछ जो है चीजें प्राप्त होती हैं जिससे वो भक्ति कर रहे हैं। भगवान सबको समान रूप से देखते हैं, वे समदर्शी। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं श्री राम जी और गिलहरी का जो कहानी कथा है, किस प्रकार से जो हनुमान और सब जो बाकी बंदर बड़े बड़े पत्थर उठा के भगवान की सेवा में लगे थे। और यहाँ पे गिलहरी भी छोटी सी थी, वो सोच रही थी कि मैं भी भगवान की सहायता, वो थोड़ी सी मिट्टी ऐसे ऐसे करके वो ऐसे डाल रही थी। पर भगवान ने देखा, भगवान ने कहा कि उनकी सेवा और जो बड़े बड़े जो बंदर थे वे उनकी सेवा समान है। तो भगवान हमारी जो क्या देखते हैं, हमारा भाव को देखते हैं। ऐसा नहीं कि जो बड़ा बड़ा कार्य कर रहा है वो ही महान भक्त, और जितना भी हमारी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हम भगवान की सेवा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें जो है भगवान की सेवा में लगना है किसी न किसी प्रकार से। सबको जो
भगवान ने दिया है, कुछ न कुछ गुण दिए हैं या कुछ न कुछ योग्यता दी है जिससे वे भगवान की सेवा कर सके। हमें प्रोत्साहन होना चाहिए दूसरों की भक्ति देखकर, नहीं कि उनसे ईर्ष्या। हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और ईर्ष्या ऐसी चीज है कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसको चाहना। So there are two things, envy and jealousy. जेलसी मतलब जो चीज अपने पास है उसको खोने का डर। हाँ, ये जो है अभी इनसे बात अच्छे से कर, मेरे से नहीं, तो जेलसी हो जाए कि मेरे से बात नहीं किया लेकिन मुझसे ज्यादा बात कर है। जानते हैं एक दूसरे को, जैसे कि हम किसी को जानते हैं लेकिन हम किसी और से बात करते तो फिर जेलसी हो जाते हैं। हमको जानते हैं लेकिन हमसे ज्यादा नहीं बात करते लेकिन उनसे। लेकिन सबके साथ जो है ऐसा कभी कभी हो जाता। या जो एनवी मतलब जो हमारे पास नहीं है वो जो है हम उसको चाहते हैं, जो हमारे पास नहीं है। और जेलसी जो है हमारे पास है और खोने का डर कि अभी वो उससे ज्यादा बात करे तो मेरा उनके साथ मित्रता खत्म हो जाए। और एनवी जो मेरे पास नहीं है, उनके पास इतना बड़ा बंगला है तो मुझे भी हो चाहिए, जैसे कि वो नीडा वालों ने अच्छा बनाया नेमर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। तो ये एनवी है। तो क्या होता है ये द्वेष, ये एनवी जो है जो हमारे पास है उससे हम खुश नहीं है, हम और चाहते हैं और इसीलिए हम हमेशा संतुष्ट होते हैं। जैसे कि ओके, सब लोग अभी प्रसाद का सबको वितरण करना है और सबको पूछा जाए ओके आपको क्या चीजें अच्छी लगती है आप बताइए और हम आपको देंगे। तो सबको प्लेट में जो भी उनकी पसंद की चीजें उनको, दूसरे को कोई उनकी पसंद की चीजें उनको, पर हम जो हमें मिला जो हमारी पसंद की चीज, लेकिन हमारी दृष्टि दूसरे के प्लेट के ऊपर, अरे उनके पास क्या है, उन्होंने क्या लिया। अभी जो हमारे पास है उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे लेकिन दूसरे का पास जो है उसको भी हम चाहने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है ये द्वेष उत्पन्न होता है। अभी किसी को कुछ करने की जो है स्वाभाविक रूप से उनको एक कला है, वो करते हैं, पर सब में अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं, अपनी अपनी जो है परिस्थिति के अनुसार या कर्म के अनुसार। पर हम जो दूसरे के पास है वो चाहने के लिए हम जो है उनको नीचे करने की कोशिश करते हैं ताकि हम जो है उसको प्राप्त करें या हमें जो है बड़प्पन मिले। जैसे कि हम देखते दुर्योधन में, दुर्योधन की का भी उदाहरण है कि वे कितने ईर्ष्या कर रहे थे पांडवों की, हालांकि उनके पास सब कुछ था और उनको मिल भी रहा था, फिर भी नहीं, उनको हम नहीं देंगे, उनको कैसे मिला हमको नहीं मिला। तो ये चीजें हैं, ये द्वेष जो है वे हमें भगवान से दूर ले जाने वाले। तो इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। तो भक्त का ये गुण यहाँ पे कि वे किसी के प्रति ईर्ष्यालु
किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होता, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनना चाहता। वो कभी भी अपने शत्रु का शत्रु, अगर कोई उसका शत्रु भी है तो भी वो उनके साथ शत्रुता नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे बताया कि वे दयालु मित्र, सबसे मित्रता करना चाहते हैं, अपने शत्रुओं से। वह तो सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है। तो ये हमारे अंदर ये जो गुण है, क्योंकि जो कुछ भी होता है हमारे कर्म के अनुसार हो रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम समझे कि ये कर्म के अनुसार सब कुछ चल रहा है। अगर हम इस कर्म को समझे तो फिर कभी भी हम जो है दुखी नहीं होंगे और किसी को शत्रु नहीं मानेंगे। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरा विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। तो वे कष्ट सहता है। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, सब कुछ भगवान का प्रसाद के रूप में स्वीकार करना, भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना ये कठिन है, लेकिन हमें जो है इस प्रकार से अपने आप को जो है इस गुण को उतारना है, अपने जीवन में उतारना है। तो भगवान की कृपा ही मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था, इससे अधिक कष्ट भोगना चाहिए। तो यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। और ये सत्य है कि हम देखते हैं कि खास करके भक्तों को जो है, क्योंकि हमें थोड़ा हमारे कर्म को भी हमें खत्म करना है, तो कभी कभी भक्तों को कष्ट होता है। भक्तों के जीवन में, इनफैक्ट भक्तों के जीवन में काफी कष्ट आता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हमारा जो बुरा कर्म है इस जीवन में खत्म करे जल्दी से, दूसरे जीवन तक नहीं। पर जब हम कष्ट आता है तो हम हमारे धैर्य को खो जाते हैं, और फिर हमारा जो श्रद्धा है भगवान की ओर वो कम हो जाता है, हम भक्ति से दूर हो जाते हैं, सेवा से दूर हो जाते हैं, हमारा उत्साह जो है कम हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसीलिए ये महत्वपूर्ण श्लोक है कि उसको पाठ करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको स्मरण करेंगे इस श्लोक को, तो कभी भी हम अगर इन कुछ भी परिस्थितियों में अगर हम पहुंच जाए, जैसे कि भगवान ने कहा यहाँ पे जो सुख दुख में संभाव, दूसरा एक गुण यहाँ पे इसी श्लोक में बता कि सुख आता है तो बहुत आनंद से उछलते कूदते हैं, और जब दुख आ जाता है तो फिर कोसते रहते हैं, हाय हाय हमारा नसीब। तो संभाव रखना जरूरी है। तो यहाँ पे भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, ऐसे सोच, बहुत ऊंची बात है।
अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। उदाहरण तो पांडवों जैसा उदाहरण तो कंप्लीट, उसमें हम देखते हैं कि कितना कष्ट, और भगवान स्वयं उनके साथ थे हर समय, फिर भी वे अपने कष्टों को भोग रहे थे, पर उन्होंने कभी जो है भगवान को नहीं कोसा। वे जो है सब जो है सहन करना, इसीलिए भगवान कहते हैं कि सहन करना। मार्तस पार्षल्स कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगम पाइनो नित्य तां तितिक्षस्व भारत। तो यहाँ पे वर्णन है। तो वे दयालु भी हैं, कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, वे किसी से द्वेष नहीं करता, वे किसी से ईर्ष्या नहीं करता। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। तीसरा है, पहला क्या था, पहला पॉइंट था द्वेष, दूसरा है सबके साथ मित्रता, तीसरा है अपने को स्वामी नहीं मानता, निर्मम। यहाँ पे निर्मम, विद नो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। निर्मम क्या है यहाँ पे, निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित, निर्मम। और दूसरा क्या है, निर्मम निरहंकार, निर्ममो निरहंकार। तो ये क्या है, निर्मम स्वामी की भावना से रहित और निरंकार मिथ्या अहंकार से रहित। ये जो दोनों चीज है, निर्मम मैं और मेरा, ये मिथ्या अहंकार से, मिथ्या और अहंकार से। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। तो निर्मम क्या ये शरीर नहीं है। और मिथ्या अहंकार क्या है कि ये जो शरीर को ही सब कुछ समझना, उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार या फॉल्स ईगो। तो ये मिथ्या अहंकार और सब चीज के ऊपर अपना प्रभुत्व जताने की जो इच्छा है, उसको त्यागना। निर्मम निरहंकार, मिथ्या अहंकार। अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रहता, सुख और दुख में संभाव, ये दूसरा गुण है, सुख और दुख में संभाव। तो पहला है जो द्वेष नहीं करता, जो सभी जीवों का दयालु मित्र है, अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, सुख और दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु, सहिष्णु वह जो है सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है, जो कुछ भी है।
जो कुछ भी हमारे पास है भगवत कृपा से संतुष्ट, और अधिक अधिक वो नहीं चाहता, जितना भी है उससे संतुष्ट। जितना हम ज्यादा चाहेंगे, चाहे वो मान है, सम्मान है, या वस्तुएं हैं, चीजें हैं, या धन है, जितना भी अधिक हम चाहेंगे वो जो है हमारे असंतुष्ट रहने का कारण है। क्योंकि इच्छाओं का कोई सीमा नहीं है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और इस प्रकार से हम जो है इस जो है जाल या इस भव बंधन में, इस भौतिक जगत में जो है हम बनते जाते बनते जाते बनते जाते। इसीलिए जो है यहाँ पे भगवान जो है हमें आदेश दे रहे कि किस प्रकार से हम इस चीजों से मुक्त हो जाए। और ये कहते हैं कि इन गुणों को अगर हम हमारे जीवन में हम लाते हैं तो जो है हम उनके प्रिय बन जाते हैं, मतलब हम उनको प्राप्त कर सकते। क्योंकि ये सब चीजें जो है आध्यात्मिक जगत में कोई मतलब नहीं है, और जो कुछ भी चीजें यहाँ पे है वहां पे ये इन चीज जो है, अभी इन सब जो जितने भी भौतिक चीजें हैं, जितना भी हम उनको प्राप्त करने की को चाहते हैं, वो जो है हमारे लिए कष्ट ही देगा, कष्ट देगा। और उसके लिए हमें जो है अधिक प्रयास करना पड़ेगा, अत्याहारक प्रयास, अति प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, टू मच एंडेवर। जो कुछ भी चीजें आसानी से आती है उनसे हमें संतुष्ट, अधिक अधिक हम प्रयास करने से जो है हम असंतुष्ट हो जाएंगे और हमारा जो समय जो है नष्ट हो जाए। तो हमें सीमा, एक लकीर बनानी चाहिए कि हाँ यहाँ तक, उससे अधिक नहीं, ये जरूरत है। To keep body and soul together, this is required. More than that, ज्यादा परिश्रम नहीं करना। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो है संतुष्ट, वो ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिलती। संतुष्ट कठिनाई से मिलती है, कितना प्रयास नहीं, हमको वो चाहिए तो चाहिए, जिसके लिए हम कुछ भी करें। आसान, ठीक है, अगर कोई चीज है जो हमारी जरूरत है, जो हमारे शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए बहुत जरूरी है, तो लेकिन बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है। आत्मसंयम में, आत्मसंयम भगवान कहते हैं जो आत्मसंयम, पूर्ण योगी। और चूंकि उनकी इंद्रियां वश में रहती है, अतः वह दृढ़ निश्चित रहता है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ता पूर्वक वो अपनी भक्ति में लगा रहता है। यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। तो वे अपने भक्ति में दृढ़ रहे।
कोई भी अवस्था, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति जो है उनको अपनी भक्ति से हटा नहीं सकता। वो दृढ़ संकल्प, वो पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उनके शाश्वत प्रभु है, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। ये है दृढ़ निश्चय। फुल कॉन्फिडेंस विथ कंप्लीट डिटर्मिनेशन, और उन समस्त गुणों के फलस्वरूप वो अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है। तो मन और बुद्धि, ये 10वां पॉइंट है। भक्ति का ऐसे आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है, और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उनकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ये कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, अपने को स्वामी नहीं मानता तो स्वामी कौन है? भगवान, सब कुछ भगवान। मिथ्या अहंकार से मुक्त है, मैं और मेरा से मुक्त, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। भक्ति में लगा रहना बहुत जरूरी है। क्यों? जब हम भक्ति में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे जो है ये सब गुण हमारे अंदर आ जाए। हम सब जो है अपने आप को अगर अपने अंतःकरण से देखें तो हम देख सकते हैं कि भक्ति के कारण कितने सारी चीजें जो हमारे अंदर बदलाव आया है। जो पहले कितने बुरे गुण थे हमारे में, कितने बुरे गुण, लेकिन भगवान की भक्ति में आने से काफी जो है, जो कचरा जो है वो साफ हो। पर ये जो है एक क्षण में तो नहीं हो सकता। धीरे 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 जो है, जैसे जैसे हम भक्ति में लगे रहेंगे, हम और भी भगवान के प्रिय बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। लेकिन ये दो चीजें बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि हम जो है ये द्वेष और मिथ्या अहंकार से बचकर रहे, क्योंकि ये बहुत ही खतरा हो सकता है हमारे जीवन में, ये दो चीजें। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ये शास्त्र में हमें कहते हैं कि तृणादपि सुनी चैनम तरुरपि श्रीष्ण नामानि नमानि न कीर्तनीय सदा हरि। और अगर हम ये हरि का कीर्तन करते हैं, हरि नाम करते हैं, तो ये अपने आप ये गुण जो है हमारे अंदर आएंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर आएंगे। हम क्योंकि जब हम अंदर से संतुष्ट हो जाएंगे, हमारे हृदय में संतुष्टि प्राप्त,
और भगवान के शरण ग्रहण करने से जो है सब जो इच्छाएं हैं, जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज के का भी कथा है, किस प्रकार से वो भौतिक इच्छा थी उनकी, लेकिन भगवान को जब उन्होंने दर्शन दिया, भगवान की भक्ति, उन्होंने जो गुरु के आदेश के अनुसार नारद मुनि ने जो उनको जो आदेश दिया, उनको दृढ़ता से उन्होंने पालन किया, तो उनके अंदर शुद्धिकरण हो गए कि उन्होंने जो है वे अपने आप को कोसने लगे कि हम क्या, किस चीज के लिए, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैं राज्य के लिए, इस भौतिक चीज के लिए मैं ये सब भगवान को इतना कष्ट दिया कि वे सामने आए और हमारे सामने प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा भगवान को कि मैं तो इतना मूर्ख हूँ कि मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा था, लेकिन आपके दर्शन से हमें हीरे मिल गए। तो जब भगवान की भक्ति हम करते हैं तो हमारा हृदय जो है इतनी संतुष्टि आ जाती है कि हमारी कोई उससे आगे क्या है ही क्या, एक्चुअली कुछ है ही नहीं। और ये राग द्वेष और ये ईर्ष्या, ये जब हम इंटरनली जब हम संतुष्ट है तो इन सब जो ये अनर्थ जो है, ये सब अनर्थ जो है नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ही करते हैं, भगवान ही करते हैं। जैसे कि ये सब जो आसुरी प्रवृत्ति है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, और ये सब जो अनेक प्रकार के जो असुर हैं, रावण है, कुंभकर्ण है, दंतवक्र है, शिशुपाल है, ये सब जो है इन सब अनर्थों के प्रतिनिधि है। और इस अनर्थ जो इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनको निकाल पाना कठिन है, और भगवान स्वयं आकर इन आसुरी प्रवृत्ति, ये जो 6 प्रकार के अनर्थ है, वे जो है हमारे हृदय से निकाल देते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। जैसे रावण का उदाहरण लेंगे कि उनके पास कितने अच्छे सलाह देने वाले थे कि लौटा दो सीता को, लौटा दो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं। अंत में भगवान को ये आकर जो है उनको इस जो अनर्थ से मुक्त कर सके, और कोई नहीं। तो भगवान ही है जो हमारे हृदय में जो कोई भी अनर्थ है वे ही निकाल सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ जान ले कि हमारे अंदर इतने सारे अनर्थ है और हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो निकल नहीं रहे हैं, तो अगर हम इतना भी जान ले कि भगवान आप जो है, आप मुझे इन अवगुणों से मुक्त करा दें, क्योंकि आपके सिवाय और कोई नहीं। हम इतना भी कोशिश अपने लेवल पे करते हैं लेकिन नहीं होता। एक सुंदर भजन है जो सूरदास द्वारा, कि भगवान चाहते हैं कि हम में सब अच्छे गुण हो, लेकिन हम जो है इतने अवगुण से भरे हैं। तो भगवान को अगर हम कहें कि हमारे जो है अवगुण, आप जो है उसको ज्यादा आप उनको मत देखो, हम कोशिश कर रहे, भगवान हमारी कोशिश कर देखते हैं कि कितने हम
अपने आप को जो है इन अनर्थों से मुक्त करना चाहते हैं और उनके पास हम जाना चाहते हैं, और भगवान जो है हमारी सहायता जरूर करेंगे। तो ये सुंदर भजन है, इसको शायद पता नहीं सुरदास का ये सुंदर भजन। Look at me just. सुनाई दे रहा है? Can you hear? Yes, Mataji. Yes.
एक नदिया एक नारिया एक नदिया एक तो यहाँ पे सूरदास का भजन इसमें कहते, प्रभु मेरे अवगुण को चित्त ना धरो, मेरे में बहुत अवगुण है, वो आप जो है उसको ज्यादा उनके ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि आप तो समदर्शी है प्रभु, और चाहे तो आप पार कर सकते हैं। तो एक उदाहरण दे रहे, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बंद पड़ो। वो लोहा वही है, लेकिन वो एक लोहा पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, वही लोहा जो है हथियार और तलवार में बना दिया जाता है। तो लोहा वही है, लेकिन जो पारस है, और आप ये पारस मणि है, वो पारस मणि है। सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो। लेकिन जब ये वही लोहा जो पारस, क्योंकि आप तो पारस के समान है, कि आपके शरण में आने से, जैसे कि जो पारस मणि है जिसको छू लेता है वो कंचन उसको सोना में बदल देता है। तो इस प्रकार से आप हमें स्वीकार कीजिए, आप तो पारस है, और अगर आप इस अवगुण वाले को स्वीकार करेंगे तो जो है हम सब अवगुणों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण ये दिया जा रहा है,
कि एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया है एक नाल है, मतलब गंदा नाला। और ये दोनों जो है नदी में, जब नाला नदी में मिल जाती है तो वो जो है एक वरण हो जाता है, एक ही साथ वो जो नदी जो है उसको स्वीकार करके अपना वरण, और वो नाले को स्वीकार करने के कारण वो सुरसरी उनका नाम पड़ जाता है। सुरसरी जो है एक नाम गंगा जी का है, कि गंगा जी में कितना भी जो गंदा नाला का जो पानी है उसमें बहता है, लेकिन वे जो है सबको स्वीकार कर लेती है और अपना वरण दे देती है। और जब वो नाला उसमें मिल जाता है तो वो भी गंगा या उसको सुरसरी नाम मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है हमारे अवगुण को न देखें, क्योंकि आप चाहे तो हमें पार करा सकते हैं। तो ये हमारी प्रार्थना है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे भगवान इतने सारे गुण का वर्णन करते हैं और इन गुणों को हम किस प्रकार से अपने जीवन में अपनाएं, हम कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, सिर्फ भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान ही जो है, अगर हम उनके शरण में जाकर कहते हैं कि हम हमारे अवगुण को मत देखो, हम तो आपके साथ आपके शरण में आए हैं, आप हमें सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं, तो भगवान जो है वो समदर्शी है। वे हमारी जो है भावना को देखते हैं, हमारे भाव को देखते हैं और हमें स्वीकार कर देते हैं और अपना बना लेते हैं। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।